नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कामाख्या एक रहस्यमयी पर्व। आखिर ये हर साल क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। हर वर्ष आषाढ़ के महीने में असम की पवित्र भूमि पर एक रहस्य जन्म लेती है, जहां देवी स्वयं कुछ दिनों के लिए ऋतुकाल में जाती हैं और सारी सृष्टि मानो थम जाती है। यह कोई साधारण मेला नहीं, यह है अंबुबाची का मेला, जहां शक्ति की रहस्यमयी ऊर्जा प्रकट होती है। ये अंबुबाची क्या है, ये देखिए। अंबुबाची मेला ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि देवी की रजस्वला अवस्था को मान्यता देने वाला एकमात्र पर्व है। यह मेला असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि से प्रारंभ होकर 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान मान्यता है कि माँ कामाख्या, जो सृष्टि की जननी हैं, वो रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म होता है। ये पर्व स्त्री शक्ति, सृजन, प्रकृति और प्रजनन के रहस्य को सम्मान देने का प्रतीक है। क्यों मनाया जाता है आखिर ये पर्व? सृष्टि की शुरुआत शक्ति से हुई और शक्ति का सबसे बड़ा रूप है माँ कामाख्या। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने योग अग्नि में प्राण त्यागे, तब भगवान शिव उनका मृत शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के ये अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता की योनि अंग गिरी है। इसलिए यहाँ देवी की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक योनि कुंड की पूजा होती है, जिससे सालों भर जल निकलता रहता है। और हर वर्ष एक बार जब जल स्रोत 3 दिनों तक जल का स्राव रुक जाता है, जिसे देवी का ऋतुकाल कहा जाता है। इन दिनों 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मंदिर के पट को बंद रखा जाता है, क्योंकि वहाँ 3 दिनों तक पूजा पाठ नहीं होती। देवी माँ को विश्राम दिया जाता है। सभी किसान अपनी ज़मीन की जुताई बंद कर देते हैं, क्योंकि ये समय धरती माता के मासिक धर्म का है। सभी संत महात्मा साधना और तप में लीन हो जाते हैं। चौथे दिन मंदिर के कपाट पुनः खुलती है। इस दिन को कहते हैं नव यौवन, यानी देवी अब शुद्ध हो चुकी हैं और पुनः पूजा के योग्य हैं। लाखों भक्त, तांत्रिक, साधु, नागा बाबा यहाँ जुटते हैं इस महाशक्ति की झलक पाने के लिए। यह मेला विशेष रूप से तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। लाल वस्त्र और माँ कामाख्या का चमत्कार। माँ कामाख्या अंबुबाची मेले के दौरान मान्यता है कि माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं और इस समय मंदिर का मुख्य गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। पूजा पाठ, दर्शनों पर पूर्ण विराम लग जाता है। वहाँ की नदी ब्रह्मपुत्र नदी और मंदिरों में चमत्कारी लाल वस्त्र। इन 3 दिनों में
मंदिर में एक सफ़ेद वस्त्र कपड़ा माता की योनि पीठ पर चढ़ाया जाता है। देवी के रजस्वला होने का प्रतीक मानते हुए यह सफ़ेद कपड़ा धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, बिना किसी रंग के, बिना किसी रसायन के। यह कपड़ा तब रजस्रव वस्त्र या महाप्रसाद कहलाता है। उस कपड़े का आखिर क्या होता है? चौथे दिन जब मंदिर फिर से खुलता है तो वो लाल कपड़ा टुकड़ों में काटकर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और लोग इसे धार्मिक रक्षा, ताबीज, घर की रक्षा, तंत्र बाधा निवारण से जो भी ग्रसित लोग हैं वो पहनेंगे तो उन्हें तंत्र बाधा भी परेशान नहीं करेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इसे प्राकृतिक क्रिया मानते हैं, भूमिगत लौह तत्वों से रंग परिवर्तन या तांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव भी मानते हैं, लेकिन आस्था की दुनिया में यह है देवी की शक्ति का प्रमाण। अम्बुबाची मेला जो है वो केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री शरीर, प्रकृति और ऊर्जा की पवित्रता को सम्मान देने का रहस्यमयी पर्व है। उनका यह चमत्कारी लाल वस्त्र हमें याद दिलाता है कि शक्ति सृजन की जड़ है। इसकी शुरुआत कब हुई ये जानते हैं। अम्बुबाची मेला की शुरुआत का लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह हजारों साल पुरानी परंपरा है। कहा जाता है कामरूप तांत्रिक परंपरा की यह सबसे गुप्त और शक्तिशाली क्रियाओं में से एक है। मुगल काल में भी इस मंदिर को बहुत बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन देवी शक्ति के आगे सब असफल हो गए। आधुनिक समय में यह मेला भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली आयोजनों में से एक माना जाता है। अम्बुबाची मेला हमें याद दिलाता है स्त्री शरीर सिर्फ पूजनीय नहीं, सृजन का मूल आधार है। यह मेला शक्ति की महिमा, प्रकृति की लय और आध्यात्मिक रहस्य का संगम है। अगर आप कभी जीवन में शक्ति को साक्षात महसूस करना चाहें तो एक बार अम्बुबाची मेले में जरूर जाएं, जहां हवा में तंत्र की ऊर्जा, आस्था की गूंज और माँ की असीम कृपा गूंजती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सनातन आराधना से जुड़े रहिए। गूढ़ और अद्भुत सनातन रहस्यों के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोग और कौन सा टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।